हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू क्लास एडुकेयर। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर दीपक नायक। इंजीनियरिंग, आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईटी लखनऊ, आईआईटी एंड गेट एग्जाम क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस 9 ईयर एंड एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट। स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। मैथमेटिक्स इतना प्यारा और आसान सब्जेक्ट जिसको सीखने के लिए बस आपको उसको थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझना होता है और आपसे सवाल बनते हुए नजर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। देखते हैं क्या है इसका ओरिजिन, कहाँ से ये आया हुआ है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बेसिकली ये थोड़ा सा आपको शुरुआत में डायग्राम दिखाई देगा, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म मैथमेटा, मैथमा, मैथमेटा नहीं मैथमा, विच मीन्स नॉलेज एंड लर्निंग। ये ग्रीक शब्द है, ये एक ग्रीक शब्द है मैथमा, जिसका मतलब होता है नॉलेज एंड लर्निंग। ठीक है ना। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी, इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी। 2 4 10 20 50 -2 -5 -50 है ना, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर्स के बारे में कैलकुलेशन, कोई भी चीज़ इन्हीं के बीच में आना है। कोई भी चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे इन्हीं के बीच में आना है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और कोई नहीं आता, इन्हीं के बीच में आना है ना। सो साइंस ऑफ क्वांटिटी, मैथ इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। एंड डील्स विथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैथमेटिक्स गुणा भाग जोड़ घटाना पर ही आश्रित होता है और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल, जो भी कैलकुलेट करेंगे नंबर ही आएगा। कुछ भी कैलकुलेट करेंगे मैथ में कहीं ना कहीं क्वांटिटी के ही बारे में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। चाहे जोड़ घटाना गुणा भाग आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं बच्चों। सो मैथ इज मदर फॉर ऑल साइंसेस and aid for all accounts, track for all developments, helps for all researchers, and S solution for all problems। ये मैथ का फुल फॉर्म है भैया, मैथ्स का। देख लीजिए, हमने जो मैथ से समझा है वो ये समझा है, सभी साइंस का क्या है, मदर है। ठीक है। जो भी साइंस आप पढ़ते हो, चाहे सोशल साइंस पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, स्पिरिचुअल साइंस पढ़ो, हर जगह कुछ भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन सब में इन्वॉल्व है और भयानक तरीके से इन्वॉल्व है। यानी कि मैथ क्या है भैया, मदर ऑफ ऑल साइंसेस है। एड फॉर ऑल अकाउंट, जो भी आप अकाउंटिंग करते हैं, जो भी आप डेटा वगैरह रखते हैं, उसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं, उसे हम बोलेंगे एड फॉर ऑल अकाउंट्स। ठीक है ना। ट्रैक फॉर ऑल डेवलपमेंट, जितने तरह के आपको डेवलपमेंट्स दिखाई देते हैं, चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे रोजगार हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना, चाहे नई नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे एक सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, सब जगह आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से काम बनता हुआ नजर आएगा। हेल्प फॉर ऑल रिसर्चर्स, जितने भी रिसर्चर्स होते हैं एक समय चार्ट बनाते हैं, अपना चार्ट बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखते हैं, किस टाइम पे क्या हमने दिया, क्या प्रोडक्ट आया, क्या रिजल्टेंट मिला, क्या इश्यूज आ रहे हैं, जितने तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं उतने तरह के अपने टेबल्स बनाते हैं वो लोग। उसके बारे में फिर उस टेबल से हेल्प लेते हैं, कैसे कैसे चीज़ें हमारी वेरी कर रही हैं। सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स के हेल्प से आप अपने डेली लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। वो आप सोचेंगे बैठ के, आपको खुद समझ में आएगा। अभी सोचेंगे तो 1 घंटा बिताएंगे, तो जो आपने सोचा यार 1 घंटे में फालतू में अपना समय बिता दिया सोचने में, काश वही समय हमने लगा दिया होता काम करने में। ठीक है ना। कॉमन एंड इनोसेंट व्यूज ऑफ मैथमेटिक्स। कॉमन और इनोसेंट व्यूज जो लोगों का है मैथमेटिक्स को लेके, वो क्या है भैया, टफ है, मिस्टीरियस है, मैथ इज हार्ड एंड मिस्टीरियस, मैथ इज हार्ड एंड मिस्टीरियस, टफ है और जटिल है, समझ में नहीं आता इसका आंसर कैसे आएगा, इसीलिए लोग बायो ले लेते हैं। It is being used in medicine, architect, computing, accountancy, crime, etc.
वी शुड नेवर फील इट हार्ड एंड मिस्टीरियस। हर जगह यूज करते हैं, दवाई लेने जाते हैं 20 रुपए का इतने गोली, तो 5 गोली का कितना, डॉक्टर ने हमसे 200 रुपये क्या लिया, अपना पर्ची, है ना, डॉक्टर को दिखाने गए थे तो जो उसका भाई जो टाइम उसने खर्च किया तो उससे पर्ची कटवाते हो ना, तो कहते भाई ये तो डॉक्टर बहुत महंगा है, ये 500 1000 लेता है ना। अच्छा दवाई लेने जाते हो 2 दिन हॉस्पिटल में, आप मान लो भर्ती रह गए तो आपको जो खर्चा आता है उसका पूरा दिमाग लगाते हो। तो मेडिसिन में ऐसे चला गया, 1 महीने में हमारा 100 रुपये का, किसी का 2000 का, किसी का 1 लाख का मेडिकल इशूज को रिजॉल्व करने के लिए जो पर मंथ एक्सपेंसेस वो करता है। बहुत तरह की बीमारियाँ होती है, किसी को कैंसर हो गया तो करोड़ों में जाना है एक्सपेंसेस, है ना। जिसके पास पैसा है, जिसको बचना है वो खर्च करता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। आर्किटेक्ट जितने भी तरह के डिजाइनिंग हो रही है, जो भी सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर्स वगैरह में ये सारी चीज़ें भी यूज होती हैं। कंप्यूटिंग में कैलकुलेटर यूज करते हैं, जनरली फ़ोन में भी आप कैलकुलेटर यूज करते हैं। अकाउंटेंसी कितने रुपए आए, कितने रुपए गए, क्या है हमारा। क्राइम में तो बहुत खतरनाक मैथ यूज करते हैं लोग, है ना। सो हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है बस आपको समझिए मैथ कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। हार्ड एंड मिस्टीरियस हम लोग ऐसा फील नहीं करते यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ो। वाई इज मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट, भैया ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैथमेटिक्स की जरूरत है। जरूरत तो हर जगह है यार मैथमेटिक्स की। बिना मैथमेटिक्स के आप कोई काम करके दिखा दो, कोई सोच के दिखा दो, बस सोच लो, 5 मिनट सोच लो, भी लोगे 5 मिनट सोचने में खर्च हो गए यार, फालतू में, है ना। यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, सुबह से लेके शाम तक आप बिना कैलकुलेशन के रह नहीं सकते, बिना हिसाब किताब के। कभी ऐसा हो तो बताना। यूनिवर्सल लैंग्वेज, ये मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ है जो हर जगह काम आना है, इस धरती पे भी और ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएंगे, हर एक प्लेनेट पे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होना ही होना है। नीडेड इन मेजोरिटी ऑफ जॉब, जितने भी तरह के कैटेगरी के जॉब्स होते हैं सब जगह यूज होता है। चाहे ऑटो ड्राइवर हो, आप कहोगे सर जी ऑटो ड्राइवर कहाँ यूज करता है। अच्छा ऑटो ड्राइवर नहीं यूज करता, वो देखता नहीं है भैया अच्छा 10 किलोमीटर तुमको जाना है, कितना पैसा उसको लेना है किराए में। 5 लीटर पेट्रोल या 5 लीटर डीजल अगर आप अपने गाड़ी में डलवाते हैं तो ये ज़रूर सोचते होंगे कि अच्छा इतने का माइलेज होगा, इतना किलोमीटर चलेंगे, इतना चल के वापस आ जाएंगे, है कि नहीं। किसान है, किसान भी फसल बोता है, वहाँ कौन सा मैथ लगता है जी। हाँ सर लगता है। कैसे लगता है भैया, 1 बीघा हमारे पास खेत है तो कितने उसमें बोरी हमें वो देना, यूरिया देना है, कितना पोटास देना है, कितना क्या देना है, दुनिया भर के कैलकुलेशन करता है। कितना हमको बीज उसमें बोना है, कई किलो बीज लगेगा, अच्छा इतना फसल बोएंगे तो कितना हम काट सकते हैं, कितना हमें मतलब कितना अनाज मिलेगा। बिना कैलकुलेशन के कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। सवाल तो ये है इंसान के सामने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीडे यूजेस ऑफ मैथ्स टू बिकम ए वीडियो गेम डिजाइनर, फोटोग्राफर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, पायलट, एटीसी, सब जगह है। बिना मैथ के कुछ नहीं होना है, फटाफट यूज करते हैं। यूनिवर्सल लैंग्वेज कैसे है भाई, मैथ देखो यूनिवर्सल, इट इज यूज एवरीवेयर टू कैलकुलेटिंग कॉस्ट, टाइम, ये सब जगह पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाएंगे। स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ खेलना नहीं होता है, स्पोर्ट्स का मतलब भाग दौड़ जो करते हैं या जो भी इससे रिलेटेड काम होते हैं वो भी स्पोर्ट्स कहलाते हैं। वेदर, भैया मौसम विभाग, हर जगह ही इसका काम होता है, ठीक है। नीडेड इन मेजोरिटी ऑफ जॉब्स, मैंने बताया कोई भी आप जॉब करेंगे हर जगह मैथ की जरूरत पड़ेगी। बेसिक मैथ तो सबको आना चाहिए। Almost all the job requires at least basic maths. Therefore, mathematics is important everywhere. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों मैं भगा रहा हूँ ये थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते मैथ में, है ना। लेकिन है इंटरेस्टिंग, जो जैसे बता रहे हैं वो फटाफट देखते जाइए, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है वैदिक मैथ, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें सीखेंगे फटाफट। We are proud to be an Indian because most of the ancient mathematicians are Indians. है ना। जितने भी मैक्सिमम बोल सकते हैं, सारे नहीं, मैक्सिमम मैथमेटिशियन जो पुराने ज़माने में थे सारे के सारे कहाँ थे, इंडिया के थे। चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे श्री रामानुजम हो गए, श्रीनिवास रामानुजम हो गए, चाहे भास्कराचार्य हो गए, है ना, और चाहे वारामिहिरा हो गए, बहुत सारे लोग हैं इसमें। आर्यभट्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आर्यभट्ट इज द इन्वेंटर, इन्होंने जीरो की खोज करी थी ना, आविष्कारक हैं जीरो के, शून्य के। तो आर्यभट्ट इज द इन्वेंटर ऑफ द रिवोल्यूशनरी नंबर 0। खोज करने वाले कौन है, जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट है। श्रीनिवास रामानुजम ने, इन्होंने क्या काम किया था, क्रिएट
क्रिएटर ऑफ सर्टेन चेंजेस इन द इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो पहुंचो, जीरो से प्लस इनफाइनाइट पहुंच जाओगे, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे, ठीक है ना। थ्रो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, इसमें कुछ इन्होंने चेंजेस करे, स्क्वायर करके और क्यूब करके, स्क्वायर और क्यूब के थ्रू, ठीक है। श्रीनिवासन, आगे देखिए, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने मिलकर क्या छेड़खानी करा है, देखिए। भास्कराचार्य टुगेदर प्रोवाइडेड मेनी रूल्स फॉर द अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद द जीरो, यानी कि उन्होंने बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बताया लोगों को, प्रोवाइड मतलब जानकारी दी लोगों को कि भैया कैसे आप जीरो के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि मैथ जनरली हम लोग स्टार्ट कहाँ से हुआ, मैथ की मतलब मैथ बेसिकली सोचना कौन लोगों ने शुरू किया, क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, और डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में हम आज मैथ में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, वारामहीरा जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, इन्होंने क्या काम किया, वारामहीरा रोट पंच सिद्धांतिका दैट रिफर्स द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरोज, इन्होंने पंच सिद्धांतिका नाम का एक बुक लिखा है जिसमें इन्होंने बताया कैसे जीरो के एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप परफॉर्म करेंगे जीरो के साथ, ठीक है, या जीरो का। नारायण पंडित ने क्या काम किया भैया, इन्होंने स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना सिखाया है, स्क्वायर रूट वगैरह का, ठीक है ना। नारायण पंडित आल्सो गेव ए रूल टू कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ स्क्वायर रूट्स, इन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज स्क्वायर रूट का कैलकुलेट करने का कुछ रूल बताया, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे। मैथमेटिक्स हैज ओरिजिन फ्रॉम वेदास, ये जो हमारे वेद हैं, वेद पुराण हैं, इनसे ये मैथ निकला हुआ है, ठीक है ना। और आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में लोग कहते हैं कि भैया नहीं, जो हैं सब अमेरिकन ही हैं, मतलब जो इंग्लिश हैं, ब्रिटिशर्स हैं, या जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, उन्हीं ने सारे डिस्कवरीज किए, उन्होंने सारे रिसर्च किए, ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो, है ना। तो सारे साइंस का कहीं ना कहीं ओरिजिन आप देखेंगे तो इंडिया से ही है, क्योंकि इंडिया ही पुरानी सभ्यताओं में सबसे पहले एग्जिस्ट करने वाला प्लेस था, ठीक है। ऐसे थोड़े ना सोनी की चिड़िया कहलाता था, कुछ तो वजह खास रहा होगा, है ना। क्या है, लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट इज आवर वैदिक मैथ। वैदिक मैथ क्या होता है, इसको जरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वैदिक मैथ को हम लोग, वैदिक का मतलब स्पीड होता है, रफ्तार, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स, ऐसे स्पीड मैथमेटिक्स के नाम से जानेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन, वैदिक या स्पीड मैथ्स has originated from Vedas, therefore Indians are the inventor of the speed maths। फटाफट देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसलिए जो जहां भी कैलकुलेशन करना होगा, जहां चीजें जाननी होंगी, वहां हम टाइम देंगे आपको। It derives away fear of maths from the mind of any learner of any age। जो स्पीड मैथ है बेसिकली, ये जो घबराते हैं लोग मैथ्स के नाम से, इनको एक नए कैलकुलेशन के तरीके सिखाया कि भाई फटाफट कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको बहुत तेज हो मैथमेटिक्स में तभी आपको मैथ आएगा, तभी आप गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकते हैं, नहीं। इससे बहुत सारे आसान मेथड दिए हैं जिसके हेल्प से बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन करना सीख जाते हैं, ठीक है ना। व्हेन वी स्पीक वन साइड ऑफ द ब्रेन एलोन वर्क, जब हम बोलते हैं तो दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा, देखिए कभी ध्यान से सोचेंगे तो एक हिस्सा काम करता हुआ नजर आता है, और जब हम लिखते हैं तब भी दिमाग का दूसरा हिस्सा काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब हम स्पीड मैथ के थ्रू कोई कैलकुलेशन करते हैं तो पूरे दिमाग का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से जितना हमारा कैलकुलेशन होता है वो 10 टाइम फास्टर हो जाता है। जब हम स्पीड मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो लिखने वाला काम और क्या करने, बोलने वाला काम दोनों एक साथ होता है, जैसे स्पीड मैथ में, है ना। तो पूरा माइंड उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, पूरा दिमाग इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से ये फास्टर कैलकुलेशन हमें देता है। और इसका जनरली जो हम ट्रेडिशन, जो हम लोग बचपन से स्कूल में पढ़ते आए हैं, उस कैलकुलेशन में और स्पीड मैथ यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन में टाइम लगता है, वैदिक मैथ में बहुत कम टाइम लगता है। यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीका है और वैदिक मैथ तरीका, उनमें कंपेयर करोगे
तो वैदिक मैथ में जो समय लगता है वो ट्रेडिशनल मैथ का 1/10वां हिस्सा टाइम का लगता है, समय का लगता है, ठीक है ना। 1/10 टाइम्स लेस देन टाइम ये खाता है। बोल सकते कितना फास्टर है, 10 टाइम्स फास्टर देन द ट्रेडिशनल मैथ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे वैदिक मैथ और ट्रेडिशनल मैथ को कहते हैं। जैसे मान लो बोला है कि जब हमको 104 और 105 आपस में गुणा करना हो तो ट्रेडिशनल मेथड क्या तरीका बताता है, ट्रेडिशनल मेथड क्या तरीका बताता है 105 104 को गुणा करने का। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 104 में 5 से गुणा करेंगे, लिख देंगे, फिर 0 से 104 में गुणा करेंगे, फिर लिख देंगे, फिर 1 का 104 में गुणा करेंगे, फिर लिख देंगे, फिर सबको जोड़ देते हैं। ये होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, ठीक है। फिर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 में, फिर सबको जोड़ेंगे भैया, तो ये 109 देखिएगा क्या आएगा, ये 10,920 आएगा, ठीक है, 10,920 आया। वैदिक मैथ के इस्तेमाल से इसको आप फटाक से कर सकते हैं। कैसे? वैदिक मैथ कहता है, देखो आगे तो आएगा ही आएगा। वैदिक मैथ कहता है 105 और 104 को आपस में गुणा करना है, तो एक काम करो यार, ऐसे ही गुणा कर रहे हो ना इसको, एक काम करो तुम इसको 104 में 5 जोड़ दो, 104 में 5 को जोड़ दो, ये वैदिक मैथ का काम है। तो 109 आ गया, 109 को चुपचाप ऐसे लिख दो, और कहता है ये जो आखिरी के 2 नंबर हैं इनको आपस में गुणा कर दो, यानी कि 4 गुणे 5 करो, ये क्या आएगा, 20 आएगा। यहाँ चुपचाप 20 लिख दो। देखो क्या वही आंसर आ रहा है, क्या वही आंसर आया है। तो ये वैदिक मैथ का कमाल है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, वैदिक मैथ का इस्तेमाल थोड़ा बहुत समझ में आया। आगे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। यहां तक डन है, चलिए मूव करते हैं हम लोग। नाउ सी द सेम मल्टीप्लीकेशन बाय यूजिंग स्पीड मैथ्स। हमने बता दिया है ऑलरेडी, तरीका देखेंगे हम लोग। नाउ ऐड 104 एंड 5, जैसा कि मैंने पीछे बताया है। 109 आ गया, लिख देंगे, उसके बाद में 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 with 5, तो ये 20 आ गया। तो फटाफट ये हो गया कैलकुलेशन। नेक्स्ट कैलकुलेशन देखेंगे, एग्जाम्पल्स और देखते हैं। 106 का 109 से गुणा करना है, चलिए फटाफट करते हैं। 106 का 109 से गुणा करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैदिक मैथ या स्पीड मैथ का इस्तेमाल करेंगे। फटाफट बताइए कितना होगा, 9 6 15 हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा। यहाँ 115 आप रख देंगे, फिर 9 × 6 करेंगे, 9 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आएगा, यही आएगा, ये हो गया 54। ये वैदिक मैथ का स्पीड है, ठीक है ना। और जल्दी, अगर मुझे समझाना ना होता आपको तो और जल्दी मैं करता, ठीक है। सारी स्टोरी ये कर डाला, ठीक है बच्चों। अब 105 का 107 से करते हैं। 105 × 107, चलिए जोड़िए, 7 में 5 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 112, फिर 7 5 35 हो जाएगा। कैलकुलेशन डन। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया बच्चों वैदिक मैथ से, है ना। समझ में आ रहा है ना, तरीका समझ में आ रहा है। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर है। एक अपने मन से करिए। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करिए, चलिए करिए 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 करिए। अरे मल्टीप्लाई करो यार, कैसे होगा। मल्टीप्लाई करो, ये होमवर्क में करना, अपना ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 5, स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 5, 5 से जो एंड होता है वैदिक मैथ से कैसे निकालेंगे। जैसे 25 का स्क्वायर सबको पता है 625 होता है और रटा होता है बचपन से। लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड और वैदिक मेथड में अगर आप डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए जिसका नहीं आपको रटा हुआ है, 35 हो गया, 45 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया, 115 हो गया, 125 हो गया,
है ना, 135 हो गया, 145 हो गया, 185 हो गया, 175 हो गया, इनका स्क्वायर कैसे करेंगे आप, उसका तरीका हम लोग देखते हैं, है ना। सबसे पहले 25 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो 25 का स्क्वायर करने का हमको पता है ट्रेडिशनल तरीका क्या है, 25 गुणे 25 कर देते हैं, 625 आ जाता है। वही मेथड, 25 में पहले 5 का गुणा करो, फिर 25 में 2 का गुणा कर दो, उसके बाद जोड़ दो। ये ट्रेडिशनल मेथड है। वैदिक मैथ कहता है नहीं, अगर आपको सबसे पहले अगर इसका स्क्वायर निकालना अकॉर्डिंग टू वैदिक मैथ, तो कहता है भैया 2 के आगे कौन सा नंबर होगा, 2 के आगे 3 आता है, तो 2 गुणे 3 कर दो, तो ये आएगा 6, फिर बचा हुआ जो नंबर है इसका स्क्वायर कर दो, चुपचाप ऐसे लिख दो, 625 हो गया, है ना। ये वैदिक मैथ के इस्तेमाल से आता है। क्या करते हैं, जो नंबर पहला यहाँ नंबर लिखा हुआ है, इसके आगे वाली संख्या, यानी कि 2 के आगे 3 आता है, तो 2 गुणे 3 करोगे तो 6 आएगा, यहाँ लिख दो चुपचाप, और उसके बाद जो 5 बचा हो उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, ठीक है। जैसे मान लो 85 करना है, 85 इंटू 85 करना, मतलब 85 का स्क्वायर तो यही करोगे ना ट्रेडिशनल, सॉरी 85 का स्क्वायर तो ऐसे ही करोगे, अरे बोल भाई, 85 का स्क्वायर लिखना हो आपको, 85 का स्क्वायर लिखना हो तो ऐसे ही तो लिखोगे। आप करोगे क्या ट्रेडिशनल मेथड में, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में लिखोगे, इसको करोगे पहले 5 से गुणा, फिर 8 से गुणा, फिर जोड़ोगे, फिर लिखोगे। वैदिक मैथ कहता है, वैदिक मैथ से कैसे आएगा, 8 के आगे वाली संख्या क्या है, 8 के आगे 9 आता है, तो भाई 8 इंटू 9 करो, तो ये आएगा 72, कितना आएगा, 72 आएगा, 72 यहाँ लिख दो, ये 72 यहाँ लिख दो बच्चों। 72 लिखने के बाद 5 का स्क्वायर करके लिख दो तो 25 आ जाएगा, ये 7225 हो गया। तो जब 85 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे सीधे 7225 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। ये हमारा तरीका है ट्रेडिशनल, है ना, ये मल्टीप्लाई करना, जोड़ घटाना करना बाय यूजिंग स्पीड मैथ। स्पीड मैथ कहता है भैया, जो पीछे मैंने बताया है, बाय मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट डिजिट 2 विथ इट्स फॉलोइंग डिजिट 3 वी गेट, यानी कि 2 का 3 के गुणा, 2 के आगे 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है ना, तो 2 के आगे कौन आ रहा है, 2 के आगे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद 5 का स्क्वायर करके आगे लिख देना है चुपचाप। 6 आया, 6 लिख दिया हमने, फिर आपको 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा 625, ठीक है ना। ये स्पीड मैथ है। और कुछ एग्जांपल करते हैं। मान लो ये 135 है, और सॉरी 35 है, 35 ऐसे कैसे आया, ये 3 के आगे कौन आता है, 4 आता है, मल्टीप्लाई करिए, 12 लिखिए, 25, 5 का स्क्वायर करिए, 25 आ जाएगा, देखिए क्या आ गया। ऐसे आप 45 को कर लो, है ना। 45 का करेंगे फिर से ऐसे ही आएगा। कैसे आया ये 2025 कैसे आया, 4 के आगे 5 आता है, तो 5 चौके 20 हो गया, लिख दो 20, फिर 5 का स्क्वायर कर दो, 25 लिख दो, आ गया। अरे आया क्या जी गुरुजी। 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर करो, 55, 5 के आगे कौन आता है यार, 6 आता है, कितना आएगा, 30 हो जाएगा, तो यहाँ 30 लिखो। 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर फिर से 25 हो जाएगा, कितना आया, 3025 आया। अच्छा 95 का स्क्वायर करो, चलो 95 का स्क्वायर करते हैं सर। 9 के आगे कौन आता है, 10 आता है, तो 9 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा, 90 आ जाएगा, तो 90 लिख दो और 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, ये आ गया आंसर तुम्हारा 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर आ गया, क्लियर है। तो वैदिक मैथ आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करता है। चलिए 55 का स्क्वायर हो गया, 65 का स्क्वायर हो गया, सेम मेथड जो मैंने बताया अभी आपको, सेम मेथड से आएगा। 85 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 72 25, देखिए 72 25 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है कि अगर मान लो कोई नंबर हो उसमें 9 या 99 या 999 या 9999 या ऐसे वन चलता जाए, ऐसी संख्याओं से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किसी भी संख्या में, तो क्या अप्रोच लगाएंगे, कैसे करेंगे। बाय यूजिंग वैदिक मैथ मल्टीप्लाइंग 66 बाई 99, वैदिक मैथ के इस्तेमाल से 66 को 99 से गुणा करना है।
चलिए 66 को 99 से गुणा करना है वैदिक मैथ से। तो वैदिक मैथ कहता है कि जो ऊपर वाला नंबर हो, 66 है ऊपर वाला नंबर, इसमें से एक घटा दो, 66 माइनस 1 कर दो, क्या आएगा 65 आएगा। तो यहाँ लिखो चुपचाप 65, ठीक है ना। और उसके बाद में ये वाला नंबर छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, जो इसके पहले नंबर जितने भी बचेंगे सबको इधर वाले नंबर से घटाओ, क्योंकि एक 1 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या क्या है 9 है। तो 9 और इधर जो भी होगा हमेशा छोटा होगा। तो 9 माइनस क्या करेंगे 6 करेंगे, 9 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद में ये जो 6 बचा है उसको 10 से घटा दो, ये कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ 4 लिख दो। तो 65 34 इसका आंसर आया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये सारी चीजें मैंने बता दी है आपको, ठीक है। दस में से घटा देंगे 6 को, देखिए आंसर इतना ही आया। नेक्स्ट और एग्जाम्पल करते हैं इसको। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट का आ गया भाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे भैया कि पहले 568 का जस्ट पहले वाला नंबर क्या आएगा, तो 567 आया। तो चुपचाप लिखो 567 लिखो। अच्छा अब ये 8 जो है, कलर थोड़ा चेंज कर दें, ये इसको छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, है ना। इसके पहले जितने इसको घटाओ इसमें से, इसको घटाओ इसमें से। 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आएगा। और फिर आखिरी में ये ऊपर कितना बचा है 8 बचा है, देखिए ये 8 बचा है। तो 10 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो आंसर क्या आया, ये आ गया। यानी कि 568 का 999 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5,67,432, 5,67,432। समझ में आया। ये रफ्तार होती है वैदिक मैथ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक 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 ठीक, चलो सारी कहानी मैंने बता दी है, देखते रहिए देखते रहिए, ठीक है। 4 आएगा, 9 में से 6 घटाओगे 3 आएगा, फिर 8 को 10 से घटाना है तो 2 आएगा। देखिए आंसर आ गया, उतना आंसर आ गया, ठीक है। तो वैदिक मैथ का इस्तेमाल करना बहुत मज़ेदार होता है, बहुत मज़ा आएगा आपको। जैसे मान लो यही है, मैंने कहा यार तुम्हें ये मल्टीप्लाई करना है 876 देखिएगा फटाक से, 876 इंटू 999। चलिए मल्टीप्लाई करें फटाफट फटाफट फटाफट। इससे छोटा नंबर क्या होगा 875 875। अच्छा 9 माइनस 8 करेंगे 1 आएगा, 9 माइनस 7 करेंगे 2 आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो भैया कितना आएगा 4 आएगा। गुणा करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा आंसर, ठीक है। तो तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आपका काम भी बन जाएगा। ओके देखते रहिए फटाफट। कैलकुलेशन आप फ़ोन से भी करके वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार मैं फ़ोन से करके वेरीफाई करूं क्या हमें वैदिक मैथ सही सिखा रहा है या कुछ गलत, है ना। देखिए हमने फ़ोन से कैलकुलेट करा है, फ़ोन से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर सही आ रहा है बच्चों, क्या आंसर सही आया है। देखिए 875124, 875124 क्या करेक्ट आंसर आया हमारा, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आया सर। सो वैदिक मैथ आपकी स्पीड को कितना फास्ट कर सकता है देख सकते हैं आप। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। अब फंक्शनली मैथ इज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी, 5 तरह के, मतलब 5 ब्रांचेस है जनरली मैथ के। पहला अलजेब्रा, दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा क्या है ज्योमेट्री, चौथा क्या है कैलकुलस, पांचवा क्या है स्टैटिस्टिक्स। 5 कैटेगरी हैं मैथमेटिक्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। ये 5 तरीके के मैथमेटिक्स होते हैं और पांचों को अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। पांचों को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11-12 में। टोटल 5 पार्ट्स हमने मैथमेटिक्स के पढ़े हैं, ठीक है ना। ये सारे अलग अलग किताबें हमने पढ़ी हैं।
कैलकुलस में दो बुक्स हमने पढ़ी हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस अलग से पढ़ा है और इंटीग्रल कैलकुलस अलग से पढ़ा है। ज्योमेट्री में मैंने एस एल नोनी को पढ़ा है, इनको भी एस एल नोनी, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री की एस एल नोनी की बुक आती है। अलजेब्रा के लिए हालन नाइट, कैलकुलस के लिए उस समय अमित एम अग्रवाल करके एक बहुत अच्छे ऑथर का अरिहंत पब्लिकेशन का आता था। स्टैटिस्टिक्स मुझे याद नहीं है, मैंने जनरली स्टैटिस्टिक्स बहुत भयानक भी नहीं होता है, आप किसी भी ऑथर का बुक पढ़ सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इनके लिए, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या है भैया, फटाफट देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस एंड स्ट्रक्चर्स। ये क्या करता है भैया, ये डील करता है प्रॉपर्टीज, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अलजेब्रा का काम ये होता है, वी मेनली स्टडीज फंक्शंस, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस etc इन अलजेब्रा। एप्लीकेशंस क्या क्या है देखिए, फॉर इंटरेस्ट रेट, बैंक में जाते हैं इंटरेस्ट रेट देखते हैं, किसी से उधार लेते हैं पैसा, अगर वो इंटरेस्ट रेट पे दे रहा, बैंकिंग वगैरह तो यही से ही होता है ना। पॉपुलेशन स्टडीज, बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स, आगे क्या है, ये बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स है ना। अभी जैसे आपको पता है कि कोविड आया था, कोविड अभी जस्ट बीता है कुछ समय पहले, अभी भी कुछ पेशेंट हैं कोविड के, ठीक है ना। तो कैसे, कब, कितना उसका रेट है, रेट ऑफ मोर्टेलिटी, बहुत सारे लोग देख रहे थे, कौन, कई सारे जोन बनाए गए थे, येलो जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन, तो किसके बेसिस पे बनाए गए थे, ये डेटाबेस जो कलेक्शन था, कितने उसमें लोग मर रहे हैं, कितने बीमार हो रहे हैं, कितना इन्फेक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे ये सारे काम हुए थे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। कन्वर्शन ऑफ इक्वेशंस, बिजनेस इकोनॉमी, कन्वर्शंस ऑफ इक्वेशंस, ये क्या होता है भाई, आप पढ़ते हो, आपके डेली लाइफ में जनरली क्या होता है, मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, देन वाई वी जस्ट वांट टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई बिकॉज देयर इज ए कंडीशन वेयर एक्स एंड वाई मस्ट नीड टू फॉलो। वहाँ पे क्या होगा, एक कंडीशन होगा जिसको एक्स और वाई मिलके क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है ना। और उस कंडीशन के बेसिस पे आपको एक्स और वाई में रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है, दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, काफ़ी फास्ट हो रहा है लेक्चर, मुझे पता है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है मैथमेटिक्स का, फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स का, जो शायद आपको बहुत रेयरली कोई भी मैथ का मास्टर बताएगा, बहुत रेयरली, जो जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। अलजेब्रा मेक्स यू एन ऑल राउंडर, क्या बनाता है भैया, ये आपको ऑल राउंडर बनाता है व्हेन यू कनेक्ट करेक्ट रिलेशंस। मैंने बताया ना, इफ देयर इज ए कंडीशन in between x and y, then we must need to find out such kind of relation with the help of equations, है ना। that is known as formation of equations या formation of relationship between two variables x and y, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री, अरे इतना एंगल जा रहा है, ऐसे फेंकेंगे तो यहाँ गिरेगा, इतना एंगल बनाएगा, ठीक है। हमारे छत पे पानी गिरे तो नीचे आ जाए सीधे, ठीक है ना। हमें एक सोफ़ा बनवाना है, सोफ़े का इंक्लाइनेशन ऐसा होना चाहिए, एक चेयर चाहिए ऐसा चाहिए, है ना। लैपटॉप चाहिए, काफ़ी स्मूथ होना चाहिए, बहुत मज़ा आए, ये सारी ज्योमेट्रिकल चीज़ें हैं। और जहाँ पे एंगल्स का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगता है बच्चों, फटाफट। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना, जो एंगल्स और ट्रायंगल्स को डील करे, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स या ट्रायंगल्स को डील करता है, ठीक है। स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स बोल सकते हैं, साइंस मेजरिंग ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स, ठीक है। इट डील्स विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ डील करने वाला है, आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स etc। हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है मैंने फिजिक्स स्टूडेंट, मतलब फिजिक्स को समझने के लिए बनाया हुआ है, उसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। जनरली जितने फार्मूले की ज़रूरत होती है तो उसमें देखेंगे आप, तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे आइडेंटिटीज निकल के आएंगे, रेशियोज निकल के आएंगे, और उनके बीच में रिलेशन निकल के आएगा, कन्वर्जन निकल के आएगा, कन्वर्शंस, ठीक है ना। टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ ए रूफ, किसी छत का अगर आपको स्लोप निकालना हो, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं।
हाइट ऑफ ए टावर अगर देखना हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सारी चीज़ों के हेल्प से हाइट ऑफ टावर हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। डिस्टेंस ऑफ द सी शोर फ्रॉम द पॉइंट इन द सी शोर का डिस्टेंस निकालना हो किसी भी पॉइंट जो कि समुद्र के अंदर हो, है ना। एंगल ऑफ ए स्ट्रीट लैम्प, कितने एंगल पर स्ट्रीट लैम्प को लगाएं ताकि जो सड़क पे चले या सड़क पर उजाला रहे, ये सब जगह आपका क्या यूज होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो और मजा आएगा आपको, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री गिव्स टिप्स एंड ट्रिक्स व्हेन वी रिमेंबर द फार्मूलाई। ये हमें टिप्स सिखाते हैं, ट्रिक्स सिखाते हैं जब तक हमको फार्मूला याद होता है। फार्मूला गोल तो सब गोल। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं बच्चों, किसका, ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री मैंने पहले ही बताया, है ना। अगर आपके घर में कारपेंटरिंग वाला कोई काम होना है, ठीक है, आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, आप कोई इमेजिन करो, आपको हेयर ऐसे चाहिए, है ना, आपके कपड़े ऐसे दिखने चाहिए, ठीक है ना, और चेक वाले चेक शर्ट चाहिए, ठीक है, और आपका जो स्टडी टेबल होना चाहिए किस शेप में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपके पास एक चेयर होना चाहिए जो प्रॉपर आपको बैठने में कंफर्टेबल फील करवाए। हर जगह कहीं भी आप देखेंगे जहाँ पे डिज़ाइन की बात आती है वहाँ पे ज्योमेट्री घुसती है, ठीक है ना। ओके, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट, relationship and properties of points, lines, angles and figures in the space. Generally, it deals with two-dimensional geometry and three-dimensional geometry etc. 2D and three-dimensional geometry के साथ ये डील्स करता है बच्चों। For typography, timber processing, computer graphics, textile layout etc. ये इतने सारे जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हर एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत मज़ा आएगा अगर आप इसको सीरियसली थोड़ा देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ज्योमेट्री में आप क्या सीखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या सीखते हैं, आपकी डेली लाइफ में यूजेस क्या है मैथमेटिक्स के। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं इस पर, अभी कर भी रहे हैं, आपको शायद दिख भी रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बच्चों कैलकुलस। और कैलकुलस इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इंडिविजुअली जो लगभग दो लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है, एक न्यूटन बाबा ने, एक लेबनिज नाम के एक साइंटिस्ट थे वो भी। तो कैलकुलस जो है बेसिकली ये दो साइंटिस्टों ने मिलके इंडिविजुअली डेवलप करा है, ठीक है, लेबनिज और न्यूटन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही न्यूटन जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था, वही न्यूटन जिन्होंने कई सारी कहानी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये बेसिकली न्यूटन ने मैथमेटिक्स में बहुत काम किया है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बाई न्यूटन एंड लेबनिज। देख लीजिए, न्यूटन और लेबनिज दो जन ने इनको पूरा बनाया हुआ है कैलकुलस को। कैलकुलस जनरली दो पार्ट में स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। कैलकुलस इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। इट डील्स विद द लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन etc. सो स्टैटिस्टिक्स क्या है बच्चों? इट मीन्स द स्टडी ऑफ डेटा, हाउ टू कलेक्ट। स्टडी ऑफ डेटा का मतलब कैसे आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, कैसे समराइज करेंगे एंड कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, कैसे उससे चीज़ों को समझेंगे, विजुअलाइज करेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे। दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स, स्टडी ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ डेटा। स्टडी ऑफ डेटा का मतलब होता है हाउ टू कलेक्ट, समराइज एंड प्रेजेंट इट, ठीक है। It deals with the probability measurement of dispersion etc. Weather forecast, ठीक है। ये 30 डिग्री आया है, कल हमारा कितना टेम्परेचर था, आज कितना है, शाम को कितना होगा, दिन भर में कई बार हम लोग मेजर करते हैं और एक चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट में सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, इतने बजे ये टेम्परेचर था, है ना, कैसा वेदर था, कैसा बाहर का तापमान क्या है, और उसके बाद में आपको इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में किस तरह के चेंजेस थे, है ना। आप सर्वे करने जाते हो, अभी इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन का सर्वे होगा कि कौन किस पार्टी को वोट दे सकता है, कास्ट के बेसिस पे होगा, ठीक है ना, जॉब के बेसिस पे होगा, आपके पर्सनल रिलेशन के बेसिस पर होगा, ठीक है। तो ये सब कैसे बनता है? ये स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से ही फॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं।
इंश्योरेंस एजेंट जो भी होता है, इंश्योरेंस कैसे क्लेम करा जाता है, कैसे उसका फ्लो चार्ट बनता है, वो जब भी देखिए, जब भी इंश्योरेंस करवाएंगे लंबा चौड़ा इतना डेटा देंगे, दिमाग खराब हो जाता है, पढ़ेगा कौन उसको, हैं। उसमें प्लानिंग होती है बैंक वालों की बड़ी तगड़ी, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं। जेनेटिक्स का ऑर्डर सेट करना, जेनेटिक्स के कैलकुलेशन करना, वहाँ भी टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है। पॉलिटिकल सर्वे ETC, ठीक है। सो बच्चों ये हमारा फर्स्ट लेक्चर फिनिश आउट हो चुका है, जो कि प्रॉपर सिर्फ इंट्रोडक्शन था मैथमेटिक्स का, और हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशन के नए तरीके सीखे विद द हेल्प ऑफ स्पीड मैथ या वैदिक मैथ से, ठीक है ना। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।